नहीं होती। ठीक है भैया, तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था वेक्टर। कौन कौन नोट्स बना है? नोट्स कौन बना है? नहीं बना है? नहीं बनाए? नहीं बनाए क्या? टेलीग्राम में तो ऐसे ही रहेंगे भाई। पहले बता रहा हूँ, अगर जो नोट्स नहीं बनाएगा एग्जाम टाइम में अपनी हालत को देख लेगा वो खुद, हालत बहुत खराब हो जाएगी। ध्यान रखना, एग्जाम टाइम में केवल नोट्स काम आते हैं। भैया नोट्स नहीं बनाया तो फिर तो आपका बंटाधार है। ठीक है, जरा जल्दी बताओ, मैं रिवाइज करा दूं लास्ट क्लास का। ठीक है भाई, भाई प्लीज देखिए भैया, मैंने बताया था मोशन इन अ प्लेन। जब भी कोई बॉडी यहां पर चलती है, इसके बीच में एक्स वाई या दो कोऑर्डिनेट के बीच में चलेगी, तो उसे हम क्या कहते हैं भैया? मोशन इन अ प्लेन। क्या कहते हैं इसे? मोशन इन अ प्लेन। और जब बॉडी यहां पर आएगी, यहां पर आएगी तो एक्स की वैल्यू ये और वाई की वैल्यू ये। बॉडी यहां पर आएगी तो एक्स की वैल्यू ये और वाई की वैल्यू ये। याद है? उसके बाद मैंने बताया था स्केलर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी? तो ऐसी क्वांटिटी जिनके पास केवल मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का कोई नामो निशान नहीं हो, ऐसी क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं भैया? स्केलर क्वांटिटी होती है। जिनको जोड़ने के लिए आपको उनकी पोजीशन वगैरह देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ठीक है भैया, एग्जाम्पल में आपको मैंने बताया था डिस्टेंस हो गया, स्पीड हो गया, है ना, मास हो गया, टेम्परेचर हो गया, अंश। ठीक है, ये सब क्या भी है? स्केलर क्वांटिटी। उसके बाद बताया था वेक्टर क्वांटिटी। ऐसी क्वांटिटी जिनके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो और साथ में जोड़ने के लिए आपको उनकी पोजीशन, डायरेक्शन वगैरह देखने की आवश्यकता पड़े, ऐसी क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं भैया? वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया था रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। किसी भी वेक्टर, अगर मान लीजिए ए वेक्टर क्वांटिटी है तो ए के ऊपर एरो, बी वेक्टर क्वांटिटी है तो बी के ऊपर एरो। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया था वेक्टर जो होता है उसके पास दो चीज होती है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। ठीक है भैया, मैग्नीट्यूड में नंबर होता है, नंबर विद यूनिट, नंबर विद, और डायरेक्शन क्या होती है? एन कैप होती है। अब ये एन कैप की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अगर मान लीजिए वेक्टर एक्स एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है तो इस एन कैप की वैल्यू क्या होगी? आई कैप। वेक्टर वाई के अलॉन्ग है तो इस वेक्टर की वैल्यू एन कैप की वैल्यू क्या होगी? जे। और वेक्टर जेड के अलॉन्ग है तो उसकी वैल्यू क्या होगी? के। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया था मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। वेक्टर के मैग्नीट्यूड को कैसे लिखा जाता है? तो ये ए वेक्टर है तो इसके मैग्नीट्यूड को ए, और ये बी वेक्टर है इसके मैग्नीट्यूड को बी। ये ए वेक्टर है तो इसकी डायरेक्शन को ए, और ये बी वेक्टर है इसकी डायरेक्शन को बी कैप। ऐसे लिखा जाता है, याद होगा आपको। ठीक है, तो एक मान लीजिए ए वेक्टर है तो ए वेक्टर को कैसे लिखेंगे? इसका मैग्नीट्यूड और इसकी डायरेक्शन। बी वेक्टर है तो उसे कैसे लिखेंगे? बी वेक्टर अपॉन में बी इंटू में बी का। सी वेक्टर है तो सी क्या क्या लिखेंगे? सी वेक्टर और सी का डायरेक्शन। समझ गया भैया? याद है? चलो, उसके बाद मैंने बताया था टाइप ऑफ वेक्टर। टाइप ऑफ वेक्टर कौन से वेक्टर होते हैं? तो ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या भैया? सेम हो। ऐसे वेक्टर को हम इक्वल वेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? तो इक्वल वेक्टर, ये ए वेक्टर है ये बी वेक्टर है, ये दोनों इक्वल जब ही माने जाएंगे जब इन दोनों की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों आपस में क्या होगा? तो ए का बराबर मैग्नीट्यूड बराबर में बी का मैग्नीट्यूड, ए की डायरेक्शन बराबर में बी की डायरेक्शन, तो ये क्या होंगे? इक्वल वेक्टर। फिर बताया था अपोजिट वेक्टर। तो ए वेक्टर ये है और बी वेक्टर ये है, ये दोनों अपोजिट वेक्टर होंगे। भाई प्लीज फोन रख दिया इसे। ए वेक्टर और बी वेक्टर। ठीक है भैया, अगर ये दोनों अपोजिट वेक्टर है तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा? सेम रहेगा, लेकिन इन दोनों की डायरेक्शन क्या रहेगी भैया? अपोजिट रहेगी, एक दूसरे से उल्टी रहेगी। उसके बाद फिर मैंने बताया था को इनिशियल, फिर बताया था को प्लेनर वेक्टर। जो वेक्टर्स एक ही प्लेन में हो उन वेक्टर्स को हम क्या कहते हैं भैया? को प्लेनर वेक्टर। क्या कहते हैं उन्हें? जो वेक्टर एक ही प्लेन में लाई करते हैं ऐसे वेक्टर्स को हम को प्लेनर वेक्टर कहते हैं। फिर बताया था को इनिशियल वेक्टर। ऐसे वेक्टर जो एक ही पॉइंट से स्टार्ट होते हैं उनको हम क्या कहते हैं भैया? को इनिशियल वेक्टर। ए बी सब एक ही पॉइंट से स्टार्ट हुए तो इसलिए इन्हें को इनिशियल वेक्टर कहेंगे। को टर्मिनल वेक्टर बताया था। फिर को टर्मिनल वेक्टर्स ऐसे वेक्टर्स होते हैं जिनका एंडिंग पॉइंट क्या होता है भैया? सेम होता है, जिनका एक ही एंडिंग पॉइंट होता है, एक ही पॉइंट पर क्या होता है भैया? खत्म हो जाते हैं। ऐसे वेक्टर को हम क्या कहते हैं भैया? को टर्मिनल वेक्टर। फिर बताया था मैंने जीरो वेक्टर। क्या बताया था? तो जीरो वेक्टर क्या था? जिनका मैग्नीट्यूड क्या था भैया? जीरो, डायरेक्शन क्या थी? अनडिफाइंड। क्या होगी? अनडिफाइंड। ठीक है भैया, एग्जांपल था कि वेलोसिटी अगर कांस्टेंट रहेगी तो एक्सेलरेशन वेक्टर क्या कराएगा? जीरो वेक्टर। अगर आप फोर्स नहीं, देखिए सुन लीजिए, मोमेंटम कांस्टेंट है, मोमेंटम क्या है भैया? कांस्टेंट है तो फोर्स वेक्टर क्या होगा यहाँ पर? जीरो।
और भी बताया था ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर बराबर में जीरो वेक्टर, बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर बराबर में जीरो वेक्टर, याद होगा आपको? ठीक है। फिर मैंने बताया था पोजीशन वेक्टर, क्या बताया था? तो पोजीशन वेक्टर क्या होते हैं? ऐसे वेक्टर जिनका स्टार्टिंग पॉइंट क्या भैया? ओरिजिन हो, जिनका स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो? ओरिजिन हो। ये 2 और 3 है, ये वेक्टर है, तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है भैया? ओरिजिन है। क्या है? तो यार जब जिन वेक्टर्स का स्टार्टिंग पॉइंट ओरिजिन होता है, ऐसे वेक्टर्स को हम क्या कहते हैं भैया? पोजीशन वेक्टर कहते हैं। तो इस वेक्टर को लिखते हैं, तो ओ ए वेक्टर बराबर में क्या होगा? 2 माइनस 0 आई क्या और प्लस 3 माइनस 0 जे क्या। आई क्यों लगाया यहाँ पर? क्योंकि ये जो पहला कोऑर्डिनेट होता है वो एक्स को रिप्रेजेंट करता है, और जो दूसरा कोऑर्डिनेट होता है ये वाई को, वाई की डायरेक्शन को दिखाने के लिए हम क्या लगाएंगे? जे। एक्स की डायरेक्शन को दिखाने के लिए हम क्या लगाएंगे? आई, और जेड की डायरेक्शन को के से। ठीक है भैया। उसके बाद फिर ये इतने गिरा था ना, तुम्हारे में इतने गिरा था ना, तो भैया ये पोजीशन वेक्टर हो गए, आपको याद होगा? ठीक है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा भैया। आज का टॉपिक थोड़ा सा कल वाले से थोड़ा सा एडवांस है, समझ लो। देखिए पोजीशन वेक्टर, हम किसकी बात कर रहे थे? पोजीशन वेक्टर जिनका स्टार्टिंग पॉइंट क्या भैया? स्टार्टिंग पॉइंट क्या? ओरिजिन है। जिनका स्टार्टिंग पॉइंट क्या भैया? ओरिजिन है। ऐसे वेक्टर्स को हम क्या कहते हैं भैया? पोजीशन वेक्टर। ओ एक्स वाई, इसका कोऑर्डिनेट क्या? 4,6 इस वेक्टर के, इस पॉइंट का नाम है बी। तो ओ बी, अरे यार क्या बात कर रहे हो तुम? ओ बी वेक्टर बराबर में क्या होगा? ओ बी कैसा वेक्टर होगा? पोजीशन वेक्टर। क्या होगा? क्योंकि इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है भैया? इसकी वैल्यू क्या होगी वेक्टर की? तो एक्स की वैल्यू यहां पर क्या है? 4, और यहां पर एक्स की वैल्यू क्या होगी? तो 4 माइनस 0 आई क्या। यहां पर एक्स की वैल्यू क्या है? और सॉरी वाई की वैल्यू क्या है? 6, और यहां पर वाई की वैल्यू क्या है? 0, 6 माइनस 0 जे क्या। तो क्या होगा? 4i प्लस 6j। समझ गए भैया? मैग्नीट्यूड निकालना बता दिया मैंने आपको, है? तो मैग्नीट्यूड निकाल लेते, चलो इसका मैग्नीट्यूड, आप ओ बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल रहे, तो कैसे निकाले भैया? 4 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, ये क्या होगा आपका? 16 16 प्लस 36 क्या होगा भैया? 52, 52। समझ गए भैया? समझ गए? चलो एक और लिख लीजिए पोजीशन वेक्टर। माइनस एक्स और ये वाई, सी पॉइंट है, कोऑर्डिनेट क्या? -2,6। तो बताओ ये कौन सा वेक्टर है भैया? पोजीशन वेक्टर है, क्योंकि इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? पोजीशन वेक्टर है यहाँ पर। ठीक है भैया। अब देखिए इसकी वैल्यू बताएगा, कौन बताएगा मुझे? क्या होगी इसकी वैल्यू? बताओ नीलम। -2i क्या प्लस 6 जे क्या। सिंपल दिख रहा है भैया, 2 माइनस 2 माइनस 0, तो -2i कैप हो जाएगा, और 6 माइनस 0 क्या होगा? खैर वो बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा इसका मैग्नीट्यूड बताइए क्या होगा? इसका मैग्नीट्यूड √-2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा आपका? 4 और 36 क्या होगा? √40। भाई आवाज आ रही है यार, भाई प्लीज यार, पता नहीं क्यों फालतू की आवाज आ रही है। ठीक है, तो ये सारे क्या है? पोजीशन वेक्टर। फिर आता है आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्या आता है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट नॉन जीरो। ऐसे वेक्टर जिनका स्टार्टिंग पॉइंट क्या भैया? नॉन जीरो, ऐसे वेक्टर्स को हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्या कहते हैं इसे? अब ध्यान दीजिए भैया, इस पॉइंट से एक वेक्टर स्टार्ट हुआ और इस पॉइंट तक आया, 4,6, तो ये कौन सा वेक्टर होगा? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्या होगा ये? यहाँ पॉइंट ए था, ये बी था, तो इसकी वैल्यू बताओ। ए बी, आप कहां से आ रहे हो? ए से कहां पे आ रहे हो? बी की तरफ। तो बताओ इस वेक्टर की वैल्यू क्या होगी? 4 माइनस, देखिए यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या है? 4, यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या है? 2, तो 4 माइनस 2 आई क्या। यहाँ पर वाई की वैल्यू क्या है? 6, और यहाँ पर वाई की वैल्यू क्या है?
जे कैप, तो क्या होगा 2i प्लस 6j और 2j, क्या होगा 2i 2j। बहुत मारूंगा, समझ गया विशेष, कंटाप दूंगा खींच के। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसकी लेंथ क्या होगी, तो देखिए भैया ए बी क्या होगा बेटा, ए बी की लेंथ कितनी होगी, तो अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4, फिर 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, अंडर रूट 8, आगे क्या होगा 2 अंडर रूट में। अब ये तो ये हो गया डायरेक्टली निकाल लिया आपने, लेकिन भैया देखिए इसको ऐसे निकालते हैं। ये कौन सा वेक्टर होगा बताइए, ओ ए वेक्टर क्या होगा, ओ ए वाला वेक्टर क्या होगा पोजीशन, ओ बी वाला वेक्टर क्या होगा, ये भी पोजीशन होगा। तो ओ ए क्या है पोजीशन वेक्टर, उसकी वैल्यू बताओ ये क्या होगा 2i 4j, और ओ बी भी क्या होगा, ये भी पोजीशन वेक्टर होगा क्योंकि इसका स्टार्टिंग पॉइंट भी क्या ओरिजिन, इसकी वैल्यू क्या होगी 4i प्लस 6j। तो ए बी की वैल्यू क्या होगी देख लीजिए, ए बी क्या होता है, देखिए पहले इस पॉइंट की पोजीशन क्या थी, ये इस पॉइंट की पोजीशन क्या थी, ये अगर इन इसकी पोजीशन और इसकी पोजीशन को माइनस कर दूं तो देखिए क्या आता है। अब मैं क्या करता हूं भैया, देखिए ये वेक्टर कहां से कहां पे है, ए से कहां पे क्या है बी पर, तो ओ ए क्या है इनिशियल पोजीशन वेक्टर होगा। देखिए पहले पॉइंट यहां पे था, ये पॉइंट ए पॉइंट जो था वो इस वेक्टर पे था, और बाद में बी पॉइंट कहां पे आ गया, वो इस वेक्टर पे आ गया। तो जो आपका ओ बी होगा वो फाइनल होगा, और ओ ए क्या होगा इनिशियल होगा। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हो, फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल क्या है यहाँ पर ओ बी है क्या है, और इनिशियल क्या है ओ ए है, तो ओ बी की वैल्यू क्या होगी बताइए, ओ बी की वैल्यू क्या है 4i प्लस 6j, माइनस ओ ए की वैल्यू क्या है 2i प्लस 4j, 4i माइनस 2i और प्लस 6j माइनस 4j, भैया आंसर क्या आ गया 2i 2, वही तो आया, वही तो आया, समझ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम जब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की बात करेंगे तो इट इज द डिफरेंस बिटवीन टू पोजीशन वेक्टर। यहां पर हमने क्या किया भैया, एक पोजीशन ये था एक पोजीशन ये था, इन दोनों का आपस में हमने क्या किया माइनस कर दिया, और क्या गया भैया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गया। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है भैया, इट इज द डिफरेंस ऑफ टू पोजीशन वेक्टर। दो पोजीशन वेक्टर को अगर आप माइनस कर दोगे तो जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब देखिए 4,6 और 8,9, चलो एक कोऑर्डिनेट और 3D में बना देता हूं मैं इसको, Z भी है x y 7, यहां पर आया इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट से 7 8 15, ये C था ये D था, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा CD वेक्टर क्या होगा, तो क्या होगी इसकी वैल्यू, ये क्या है भैया ये पोजीशन वेक्टर, ये क्या है पोजीशन वेक्टर। आप इन दोनों का देखिए पोजीशन वेक्टर, अच्छा चलो पहले पोजीशन वेक्टर निकाल लेते हैं। तो ओसी क्या होगा, ओसी कौन सा वेक्टर है ओसी पोजीशन वेक्टर, बताओ क्या होगी वैल्यू 4i 6j 7k। ओ डी वेक्टर क्या होगा, ये भी पोजीशन होगा, क्या होगा भैया 7i 8j 15k, ठीक भैया। अरे यार भाई तुम्हारी अलग क्लास चल रही है क्या, गलत बात है भाई यार, 3 बार बोल चुका हूं मैं, ठीक है। सीडी वेक्टर की वैल्यू क्या होगी, तो भैया एक काम करते हैं, हमें पता है भैया सीडी क्या है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, क्या है, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है दो पोजीशन वेक्टर का डिफरेंस। तो पहला पोजीशन वेक्टर, पहला स्टार्टिंग का पोजीशन वेक्टर क्या था ये, फाइनल पोजीशन वेक्टर क्या है ये, आपको ये निकालना है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो क्या निकालोगे फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, दोनों को माइनस कर दो। इसकी वैल्यू क्या रखी हुई है देखिए 7i 8j प्लस 15k माइनस 4i 6j प्लस 7k, तो क्या आएगा भैया आपका 3i और ये क्या होगा 2j और ये क्या होगा आपका 8k, ये हो गया आपका सी डी वेक्टर। इसका मैग्नीट्यूड निकालना तो क्या होगा बताओ, अंडर रूट 9 4 और क्या होगा 64,
और ये क्या होगा 48 और ये हो जाएगा आपका 77, क्या होगा 77। कोई दिक्कत तो नहीं भैया? तो देखिए बड़ा आसान है, मैंने देखा भैया जो भी पोजीशन वेक्टर की बात की हमने तो कहां से स्टार्ट हुए, ओरिजिन से। कहां से स्टार्ट हुए? नॉर्मली पोजीशन वेक्टर है। डिस्प्ले वेक्टर कहां से स्टार्ट होता है? नॉन जीरो पॉइंट से अगले पॉइंट तक जाता है। पहला पॉइंट क्या होता है? जहां से स्टार्ट होगा वो पॉइंट क्या होगा? नॉन जीरो होगा। क्या होगा? तो यहां से स्टार्ट हुआ और यहां तक गया, ठीक है। इन दोनों, ये भी क्या है, ये एक पोजीशन वेक्टर है और ये भी क्या है भैया, इन दोनों को माइनस कर दिया तो हमारा क्या आ गया? ए बी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। ऐसे बिल्कुल सेम यहां पर भी, क्या कोई दिक्कत तो नहीं है? मैग्नीट्यूड निकालना आ गया आपको? चलो अब देखिए, अब हम करने आ रहे हैं ये यूनिट वेक्टर जो सबसे मेन है। यूनिट वेक्टर क्या निकाल रहे हैं? यूनिट वेक्टर और डायरेक्शन वेक्टर। डायरेक्शन दोनों चीज एक है लेकिन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना। देखिए आपको पता भी है वीनो, ए वेक्टर किससे मिलकर बना होगा? अपने मैग्नीट्यूड और अपनी। तो अगर मैं बोलूंगा यूनिट वेक्टर या डायरेक्शन वेक्टर तो एक्चुअल में हमें ये निकालने के लिए बोल रहा है। क्या निकालने के लिए बोल रहा है? तो ए की आपकी वैल्यू क्या होगी? ए वेक्टर अपॉन में ए का मैग्नीट्यूड। अगर मान लीजिए कोई बी वेक्टर है तो किससे मिलकर बना होगा? मैग्नीट्यूड अपनी, तो डायरेक्शन की वैल्यू क्या होगी? बी वेक्टर अपॉन में बी का मैग्नीट्यूड। ऐसे सी वेक्टर किससे मिलकर बना होगा? अपने मैग्नीट्यूड अपनी डायरेक्शन। तो डायरेक्शन निकालने का मतलब क्या है? सी क्या आप निकालो, सी वेक्टर अपॉन में सी का मैग्नीट्यूड। अब देखिए सबके एक एग्जांपल, मैंने कहा इफ ए वेक्टर क्या है? आई प्लस 2j प्लस 3k। क्या है भैया? आई प्लस 2j प्लस 3k। फाइंड ए क्या? क्या निकालना है? ए क्या मतलब? यूनिट, ए का यूनिट वेक्टर, ए का या ए का डायरेक्शन वेक्टर। ए का यूनिट वेक्टर निकालिए, ए का, तो इसकी वैल्यू क्या होगी भैया? इसकी वैल्यू क्या होगी? ए वेक्टर अपॉन में ए का मैग्नीट्यूड। सर ए वेक्टर क्या है? ए वेक्टर क्या है? अब ए वेक्टर क्या है? हाँ बोल। आई 2j, नीचे क्या लिखूंगा? ए का मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या होगा इसका बता? इसके आगे क्या? आई के आगे क्या है? एक, 1 का स्क्वायर। जे के आगे क्या है? 2, 2 का स्क्वायर करेगा तो 4 आएगा। के आगे क्या है? 3, 3 का स्क्वायर करेगा तो क्या होगा? 9 आएगा। तो आएगा आई प्लस 2j प्लस 3k। और ये क्या होगा भैया? अंडर रूट क्या होगा? अंडर रूट 14। तो इसे लिखोगे आई अंडर रूट 14, 2j अंडर रूट 14 और 3k अंडर रूट में 14। ठीक है भैया? ये आ गया। ये आ गया आपका ए कैप की वैल्यू। क्या आ गई भैया? यानी ए के डायरेक्शन वेक्टर या ए का यूनिट वेक्टर, ए का यूनिट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर या डायरेक्शन वेक्टर ऑफ ए वेक्टर। ये ए का यूनिट वेक्टर भी कहलाएगा और ए का डायरेक्शन। अच्छा इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा बताइए? ए कैप का मैग्नीट्यूड क्या होगा बताओ? ए वेक्टर क्या निकल रखा है? ये निकल रखा है ना? तो अगर इसका मेरे को मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? आई के आगे क्या लगा? आई क्या 1 बाय में अंडर रूट 14 का होल स्क्वायर। जे क्या? जे के साथ क्या लगा है? 2 अंडर रूट में 14 का होल स्क्वायर। के आगे क्या लगा हुआ है? 3 अंडर रूट में 14 का। इसको पूरा सॉल्व करोगे तो आपको एक आने वाला है। क्या आने वाला है? क्योंकि आप क्या निकाल रहे हो? यूनिट वेक्टर। क्या निकाल रहे हो? और हर यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है आपका? हमेशा 1। हर यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा? चलो आपको 2 क्वेश्चन अभी यहाँ पे 2 मिनट के अंदर करने हैं। इफ सी बी वेक्टर क्या है भी आपका? आई प्लस जे प्लस के। फाइंड बी कैप एंड बी कैप का मैग्नीट्यूड। ये निकालना है आपको और ये निकालना है। इफ सी वेक्टर इक्वल्स टू में आई माइनस जे और माइनस के, फाइंड सी कैप एंड सी का मैग्नीट्यूड। जल्दी 2 मिनट के अंदर करो भैया, टाइम नहीं है। बी कैप की वैल्यू क्या आई होगी? तो भैया आई जे के अंडर रूट में 3, अंडर रूट में 3, अंडर रूट में 3। किसकी किसकी बी कैप की वैल्यू यही आ रखी है? सबकी आ रखी होगी। हाथ खड़ा कर ले, कोई बात नहीं, निकम्मा गई। इसका जब मैग्नीट्यूड निकालोगे तो क्या रखा होगा? 1 आएगा। 1 आ गया। चलो सी कैप की वैल्यू क्या है? देखिए सी कैप की वैल्यू, तो आई
माइनस जे माइनस के, √3 √3 किसका किसका ये है, सी कैप की वैल्यू यही आई होगी, यूनिट वेक्टर है, और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा 1, क्या आएगा 1। समझ गए भैया। अब इसके ऊपर तो बड़ा छोटे क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऐसे बोलेगा आपको ए वेक्टर ये है, इसका डायरेक्शन निकालो, यूनिट वेक्टर निकालो, तो निकाल लोगे। यूनिट वेक्टर मतलब आपको कैप की वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है, क्या बोल रहा है, लेकिन क्वेश्चन ऐसे आते हैं, क्वेश्चन फर्स्ट जो एक्चुअल क्वेश्चन आते हैं, फाइंड अ वेक्टर x of magnitude 28 and direction is same as a vector I plus j plus k। क्या कह रहा है भैया, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में कि आपको एक वेक्टर निकालना है x जिसका मैग्नीट्यूड क्या है भैया 28 है, और इसकी डायरेक्शन जो x वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन किसके बराबर है, ए वेक्टर के। ए वेक्टर की डायरेक्शन, अब देखिए करेंगे कैसे इसको, देखिए अपने को एक x वेक्टर निकालना है, क्या निकालना है, x वेक्टर जिसके पास मैग्नीट्यूड क्या है भैया 28। हर वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड होता है, लेकिन यहां पर वो मैग्नीट्यूड क्या दे रखा है 28। डायरेक्शन क्या है भैया, ए की डायरेक्शन है, क्या है भैया, तो ए से हमने क्या लिया, उसकी केवल डायरेक्शन लिया। तो एक्स वेक्टर के पास दो चीजें होगी, क्या हो गया, मैग्नीट्यूड जो कि 28 है, और डायरेक्शन हमने किसकी ले ली, ए की डायरेक्शन ले ली, क्योंकि क्वेश्चन बोल रखा है कि एक्स वेक्टर के पास वही डायरेक्शन है जो ए की डायरेक्शन होगी। समझ गए। अब देखिए कैसे होगा, एक्स वेक्टर इक्वल्स टू में 28 इसका मैग्नीट्यूड हो गया, इसकी वैल्यू क्या होती है भैया, तो आपको पता है ए वेक्टर अपॉन में ए का मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर अपॉन में पता ना आपको बेटा कैसे किया, तो ए 28। अच्छा ए वेक्टर क्या रखा है, आई जे और के, और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा ए वेक्टर का, तो 1 1 1 √1 का स्क्वायर क्या होगा √3। तो भैया आपका आएगा 28i √3, 28j अपॉन में √3 और 28k अपॉन में √3। कोई दिक्कत नहीं बेटा, ये आ गया आपका एक्स वेक्टर। ठीक है भैया, यही होगा। अब ऐसा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, फाइंड अ वेक्टर वाई, क्या बोल रहा है, फाइंड अ वेक्टर वाई ऑफ मैग्नीट्यूड सेम एज ए वेक्टर आई जे माइनस के, एंड डायरेक्शन इज सेम एज, डायरेक्शन इज सेम एज बी वेक्टर आई प्लस जे। ठीक है भैया, कह रहा है आपको एक वेक्टर निकालना है भाई जिसके पास मैग्नीट्यूड किसका है ए, आपको वेक्टर निकालना है भाई जिसके पास मैग्नीट्यूड किसके बराबर है ए के, और जिसकी डायरेक्शन किसके बराबर है बी के। तो भैया वाई वेक्टर के पास दो चीजें होंगी, एक मैग्नीट्यूड किसके बराबर है ए के, तो ए से क्या ले लो उसका मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन किसके बराबर है बी के, तो बी से क्या ले लो उसकी डायरेक्शन। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा भैया बताइए, ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा, √1 का स्क्वायर फिर 1 का स्क्वायर फिर -1 का स्क्वायर। ठीक है, -1 का स्क्वायर, कोई दिक्कत तो नहीं भैया। अब बी से ले लिया उसकी डायरेक्शन, बी के गलत बैठा दिया तुम पीछे आज, बी कैप की वैल्यू क्या होगी, बी वेक्टर अपॉन बी का मैग्नीट्यूड, याद है ना इसकी वैल्यू यही होगी। तो ये क्या होगा √3, और बी वेक्टर क्या होगा आई जे, और बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो √1 का स्क्वायर 3 कहां से आएगा, जे आई जे तक के तक नहीं है नहीं, तो आएगा √3 आई जे अपॉन में √2, तो ये हो जाएगा आपका √3 √2 आई क्या √3 √2, तो आ गया आपका वाई वेक्टर। कोई दिक्कत तो नहीं भैया, ऐसा क्वेश्चन में होते हैं। ठीक है भैया, अब बोलेगा क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड अ वेक्टर ए of magnitude
same as C vector I 2j plus 3k, and direction is same as D vector I minus 2j minus 3k। कह रहा भैया आपको क्या निकालना है, ए वेक्टर। क्या निकालना है? जिसके पास मैग्नीट्यूड किसके बराबर है, सी के, और डायरेक्शन किसके बराबर है, डी के। तो भैया ए वेक्टर देखिए सॉल्यूशन में क्या होगा। ए वेक्टर देखिए, ए वेक्टर के पास दो चीजें, मैग्नीट्यूड किसके बराबर है, सी के, डायरेक्शन किसके बराबर है, ठीक है। बस ए वेक्टर इक्वल्स टू में सी और डी की डायरेक्शन क्या होगी, डी वेक्टर अपॉन में डी का मैग्नीट्यूड। तो सी का मैग्नीट्यूड क्या भैया, अंडर रूट में 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, और 2 ही लिख दो पहले, फिर क्या होगा 3 का स्क्वायर। फिर डी वेक्टर क्या है भैया, यहाँ पे डी वेक्टर चाहिए, क्या होगा आई माइनस 2j प्लस माइनस डी के, और बी इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, नीचे मैग्नीट्यूड चाहिए, तो क्या होगा अंडर रूट 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर और माइनस 3 का स्क्वायर। सॉल्व कर लो, क्या आ गया आंसर, कोई दिक्कत तो नहीं है। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, समझ गए। अब आता भैया भाई प्लीज ध्यान दीजिए, टाइप ऑफ वेक्टर ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन। टाइप ऑफ वेक्टर ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन। ध्यान दीजिए भैया, डायमेंशन के आधार पर कितने टाइप के वेक्टर होते हैं। तो भैया डायमेंशन के आधार पर हमारे पास 3 टाइप के वेक्टर है। पहला है भैया 1D वेक्टर, जैसे देखिए एग्जांपल, इधर एक ए वेक्टर 2i कैप, बी वेक्टर 3j कैप, और सी वेक्टर -4k कैप। ध्यान दीजिएगा भैया, ये सब क्या है, 1 डायमेंशन वेक्टर है। क्यों 1 डायमेंशन है, क्योंकि ये सब एक ही डायरेक्शन के अलॉन्ग है। ए वाला वेक्टर x के अलॉन्ग है, बी वाला वेक्टर y के अलॉन्ग है, और सी वाला वेक्टर z के अलॉन्ग है। इनकी केवल एक ही डायरेक्शन है सारे वेक्टर के, इसलिए इसे 1 डायमेंशन वेक्टर कहते हैं। इनका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा 2, और एक की डायरेक्शन क्या होगी i के अलॉन्ग, ठीक है। यहां पर b का मैग्नीट्यूड क्या होगा 3, और डायरेक्शन क्या होगी b की j के अलॉन्ग, यानी y के अलॉन्ग। समझ गए बेटा। यहां पर मैग्नीट्यूड क्या होगा सी का 4, और डायरेक्शन किसके अलॉन्ग होगी -z के अलॉन्ग, -k के अलॉन्ग। ये जो माइनस लगा होता है ना, एक्चुअल में डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। मैग्नीट्यूड हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ये हो गया आपका 1 डायमेंशन वेक्टर। 1 डायमेंशन वेक्टर ऐसे वेक्टर्स होते हैं जो केवल एक ही डायरेक्शन के अलॉन्ग होते हैं। ऐसे वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड आप देख के बता सकते हो, डायरेक्शन भी आप देख के बता सकते हो। जैसे आपको पता है भैया 2i मैग्नीट्यूड क्या है भैया 2, डायरेक्शन किसके अलॉन्ग है x के अलॉन्ग। 3j मैग्नीट्यूड क्या है भैया 3, डायरेक्शन किसके अलॉन्ग है y के अलॉन्ग। -4k मैग्नीट्यूड क्या है भैया 4, डायरेक्शन किसके अलॉन्ग है -z के अलॉन्ग। समझ गए। तो ये 1D वेक्टर कहलाएंगे, ठीक है। फिर आता है 2D वेक्टर। क्या आता है, अब जाहिर सी बात है इसमें दो डायरेक्शन रहेंगी। जैसे ये देखिए ए चुप जाओ 2i + 4j। अब ये वेक्टर दो एक्सिस के अलॉन्ग है, इसका 2 यूनिट x के अलॉन्ग है और 4 यूनिट y के अलॉन्ग है। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड होगा भैया देखिए 2 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। ये क्या होगा भैया आपका, ये हो जाएगा 20। क्या होगा, और डायरेक्शन क्या होगी, सीधा लिखा लो ए वेक्टर अपॉन में ए का मैग्नीट्यूड। कोई दिक्कत तो नहीं उड़ा। ये 2D वेक्टर है। एक और एग्जांपल देख लीजिए, बी वेक्टर i + k। तो मैग्नीट्यूड क्या होगा इसका अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर। 2D वेक्टर कैसे है, क्योंकि इसका एक यूनिट किसके अलॉन्ग है x के अलॉन्ग, एक यूनिट y के अलॉन्ग, y के अलॉन्ग नहीं z के अलॉन्ग। इसका b क्या होगा, डायरेक्शन क्या होगी इसकी b वेक्टर अपॉन में b का मैग्नीट्यूड। ये सब मैग्नीट्यूड है, आपको पता ही होगा मैग्नीट्यूड, और ये क्या है भैया डायरेक्शन। कोई दिक्कत तो नहीं है।
तो बी वेक्टर की वैल्यू आपको पता ही है, बी का मैग्नीट्यूड आपने निकाल लिया, डिवाइड कर दीजिए, आंसर आ गया। अब आता है 3D वेक्टर। क्या आता है? 3D वेक्टर। तो ऐसे वेक्टर जो तीनों एक्सिस के अलॉन्ग हो, समझ गए? क्या होगा? ए वेक्टर इक्वल्स टू आई जे 2। इस वेक्टर के बारे में क्या कहना चाहोगे? तो ये जो वेक्टर है, ये वेक्टर, ये 3D वेक्टर है। कैसे पता? क्योंकि एट ए इसका एक यूनिट एक्स के अलॉन्ग है, एक यूनिट वाई के अलॉन्ग है, और 2 यूनिट जेड के अलॉन्ग है। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? अंडर रूट 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर। इसकी डायरेक्शन क्या होगी? ए वेक्टर अपॉन में ए का मैग्नीट्यूड। याद है ना डायरेक्शन? ये हो गया। फिर एक और एग्जांपल लिखिए, ठीक है भैया। बी वेक्टर, बी वेक्टर आपका रखा -i-2j + 5k। तो ये भी कैसा वेक्टर है? 3D वेक्टर, क्योंकि इसकी डायरेक्शन, ये वेक्टर 3 एक्सिस के लॉन्ग है। 1 यूनिट नेगेटिव एक्स के लॉन्ग, 2 यूनिट नेगेटिव वाई के लॉन्ग, और 5 यूनिट पॉजिटिव जेड के अलॉन्ग है। मैग्नीट्यूड क्या होगा इसका? तो अंडर रूट -1 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर। डायरेक्शन क्या होगी? तो बी वेक्टर अपॉन में बी का, कोई दिक्कत तो नहीं भैया? ओए, अब आता है भैया अलजेब्राइन वेक्टर। क्या रहे भैया? अलजेब्राइन वेक्टर। भाई बोल, नवाब बना दूंगा एक रैप्टे में ही, घर से कहीं से भी हो। अलजेब्रा इन वेक्टर। भाई दिक्कत पता कहाँ आती है? आप लोग बीच में बोलते हो ये वेक्टर, ये बैच जो है वो पीछे चल रहा है मॉर्निंग वाले बैच से, 2 टॉपिक पीछे, ठीक है? इसलिए कह रहा हूँ भैया चुप रहोगे तो आराम से हो जाएगा। और एक बात बताते रहो भैया, नोट्स बनाते रहो। रीजन है कि भैया एग्जाम टाइम में नोट्स के अलावा आप और कुछ चीज देखोगे ना, आपको चक्कर आके गिर भी सकते हो, नहीं कर पाओगे एग्जाम में, कुछ भी नहीं समझ में आएगा। इसलिए नोट्स आपके लगातार बनने चाहिए। नोट्स नहीं बनेंगे तो भैया आप एग्जाम में कुछ लिख नहीं पाओगे, मेरी गारंटी है। और नोट्स को रिटर्न में प्रैक्टिस भी करना जरूरी है, क्योंकि फिजिक्स हमेशा प्रैक्टिस मांगती है, बताया था ना आपको मैंने। नहीं प्रैक्टिस करोगे तो भैया ये आपकी ऐसी तैसी कर देगी, कुछ नहीं कर सकते आप इसके आगे। आप बेबस होके खड़े रहोगे, कुछ लिख भी नहीं सकते भैया। हिंदी थोड़ी ना जो बना के लिख दोगे, इसमें तो लॉजिक होना चाहिए। अगर आपका लॉजिक क्लियर है तो आप कर लोगे, अन्यथा आप बैठे रहोगे। ठीक है भैया, समझ गए? तो नोट्स आपके बनने चाहिए। अलजेब्रा इन वेक्टर, तो मान लीजिए पहला हम करें एडिशन ऑफ 2 वेक्टर, एडिशन / सब्ट्रैक्शन, दोनों साथ में कर देंगे। ठीक है भैया? तो मान लीजिए इफ ए वेक्टर इक्वल्स टू में i + 4j + 3k, और बी वेक्टर क्या है भैया? i + 6j। ठीक है भैया? तो यहां पर तो k है नहीं, तो इसलिए क्या करो? 0k कर दो। क्या कर दो? तो आपको a + b करना है, यानी ऐड कर रहे हो आप। क्या कर रहे हो? ऐड कर रहे हो। तो i वाले को i से तो क्या होगा? 2i, j वाले को j से तो क्या होगा? 10j, और क्या होगा? 3k। तो ये हो गया अलजेब्रा, ऐड कर दिया। डिफरेंस करना तो क्या करोगे? माइनस कर दोगे। ठीक है? तो i वाले को i से 0i, ये क्या होगा? -2j, और ये क्या होगा? +3k। ये हो गया आपका डिफरेंस। कोई दिक्कत तो नहीं है? तो इस तरीके से आपको करना है। अलजेब्रा में कुछ नहीं है, अगर ऐड करना है तो i वाले को i से, j वाले को j से। और हाँ, कई बार ऐसा होता है, b वेक्टर है आपका, c वेक्टर छोड़ो, अब टाइम ही निकल जाएगा मुझे लग रहा है। c वेक्टर है आपका i + j, और d वेक्टर है आपका